फिर ये अपना कुआं पर नहाते और गंगा जी के पास जाते, दंडवत करते, गंगा जी की आरती करते, भोग लगाते, पूजा करते, ये सब करते। और इसके बाद फिर वहाँ से गंगा जी में से चरणामृत लेते और पान करते, तब आके भोजन करते। ये रोज का नियम इन्हीं का हो गया। गुरु जी आए, समय पर अपना लौटे। गुरु जी तो जानबे करते हैं दुनिया बड़ी रंगीली है और काम में देर, लेकिन शिकायत सबसे पहले। हाँ, सब लोग आए इस जान, दुख मान के बखान कियो। गुरु जी आपके जाते चेला खराब हो गया। कौन चेला? का जो आपका बड़ा प्रिय चेला है, ये खराब हो गया। क्या हो गया खराब? कहा हैं परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मत कूप खनावे। ये जाकर कुआं पर नहाता है, गंगा जी किनारे रहता है। गुरु जी को तो बात याद है, आनी मन जानी बात। गुरु जी हृदय में सुझा, समझ गए हमारा भाव निभाता है चेला, तो चरण कैसे रखे उसमें, अंग कैसे धोए सके। जब हमारे रूप में देखता है गंगा जी को, तो कैसे चरण रखे चेला हमारा। बड़ा ऊंचा भाव है उसका, ये लोग समझ नहीं रहे। अच्छा, इन लोगों को समझाएंगे, समय पर समझ में आएगी बात। गुरु जी ने कुछ कहा नहीं, कहा आप लोग शांत रहिए, हम आ गए, चेला हमारा ठीक हो जाएगा, आप लोग शांत रहिए। आप लोगों की दृष्टि में गड़बड़ है और चेला हमारा जगह पर है, कोई बात नहीं, आप लोग शांत रहिए। उन लोगों को समझा दिया। इसके बाद गुरु जी लेके चले निहान संग, गंगा में प्रवेश कियो। लेके चले निहान संग, गंगा रंग भरी बोले सो अंगोछा बेगी लाइए। रंग भरी बोले सो अंगोछा बेगी करता विचार सोच सागर नवारा पार। करता विचार सोच सागर नवारा पार। गंगाजू प्रगट कहो कंजनी पे आइए। गंगा जी प्रगट कहो कंजनी। अरे चले आधार आहे चले आधार पग धरे सो मधुर जाई। चले अधर पग धरे सो। अरे प्रभु हाथ दिए तब तीर भीर छाई। आहे प्रभु हाथ दिए लिए तीर भीर। और निकसत धाई सब पायल पटाय चाय। निकसत धाई सब पायल पटाय चाय। हाँ, कहते हैं कि ये बहुत बड़ा चमत्कार है। इतना चमत्कार विचित्र हो गया कि ये गंगा जी नहाने चले लेकर चेला को। बड़ी परतीति यह निशिदीन गाइए। चेला को नहाने चले लेकर, कहा चलो बेटा गंगा स्नान करने हम चल रहे, हमारा कपड़ा ले लो। कपड़ा लेकर चल दिया चेला नहवाने गुरु जी को।
अपने किनारे खड़े हो गए। गुरुजी गंगा जी में प्रवेश करके नहाने लगे तो बीच गंगा जी में कमर भर जल में बोले, बेटा जरा अंगोछा लाओ, गमछा लाओ। अब तो बेचारा सोचने लगा कि मैं कैसे गमछा दूं, अब तो गंगा जी में हिलना पड़ेगा तब न जाएंगे कमर भर पानी में। और गुरुजी मांग रहे हैं, और गंगा जी को मैं गुरु रूप मान रहा हूँ, तो कैसे अब चरण रखूं। अब बड़े विचार में डूब गया बेचारा। तो गंगा जी प्रकट हो गई। देखो जब सही भाव रहेगा तो सभी लोग आपका साथ, गंगा जी भी तो भगवान के स्वरूप हैं। गंगा जी प्रकट हो गई तुरंत। अब बोली बेटा घबराओ मत, लो गंगा जी ने कमल का पत्ता प्रकट कर दिया, पुरैन का पत्ता। कहा बस बस ये पुरैन के पत्ते पर, कमल के पत्ते पर जाओ, हटे आओ, ये कमल का पत्ता डूबेगा नहीं। चले अधर पग अधरे सो मधुर जाए, कमल पत्र पर धायो। उस कमल के पत्रों पर, कमल के पत्र पर कोई चरण रखेगा, वो कमल का पत्ता डूब जाएगा तुरंत। लेकिन ये कमल का पत्ता दिव्य है, गंगा जी ने प्रकट किया है, इसलिए ये कमल का पत्ता बिल्कुल एकदम एक लोहे की तरह है, तनिक भी उसमें इधर उधर कंपन भी नहीं हुआ। वो चला गया, चेला उसी पर दौड़ते हुए और जाकर गुरु जी से कहा, लीजिए गुरु जी अंगोछा लीजिए। अब जब ये प्रभाव देखा लोग सब, और घाट पर लोग इधर उधर सब लोग देख रहे थे कि देखें आज जी क्या गुरु जी के संग गंगा जी आज आजो नहाता है कि नहीं नहाता है। देखा लोगों ने कि कमल के पत्रों पर दौड़ रहा, अरे ये क्या हुआ। नीर तीर भीड़ छाइए, भीड़ छा गई और उनका नाम हो गया उसी से पाद पद्म तादीन प्रगट। उनका नाम पाद पद्म जी हो गया, जिनके चरण के नीचे पद्म है, पुरैन का पत्ता है, ऐसा उनका नाम हो गया। और सब लोग चरण में लपटा गए कि धन्य भैया तुम तो बड़े उच्च कोटि के महात्मा हो, गंगा जी तुम्हारे लिए कमल का पत्ता प्रकट कर दी। तब धीरे धीरे सब लोग इस रहस्य को जाने, ये गुरु जी का भाव गंगा जी में रखते हैं गुरु जी की आज्ञा से। तो ऐसी गुरु भक्ति का भी एक बड़ा स्थान है। अगर किसी में ऐसी गुरु भक्ति है तो वह भी उसकी नैया पार है, वह भी एक महान भक्ति है। हाँ, गुरु की सेवा, आचार्य की उपासना, गुरु की उपासना, क्योंकि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु, चारों एक ही हैं, भक्ति भक्त भगवंत गुरु। तो अगर इस चारों में से गुरु की हुई कोई पकड़ लिया बढ़िया से, उनके चरण को, उनकी आराधना उपासना को, तो उसका काम चल जाएगा। राम जी कह रहे, गुरुपद पंकज सेवा कीसरी भगतिया मानसियर, गुरुपद पंकज सेवा चौथी भगति मम गुणगण करई कपट तजिगान शियराम। चौथी भगति मम गुणगण करई कपट तजी। अब चौथी भक्ति पर हम प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे तो बहुत कुछ गुरु के विषय में और भक्ति के विषय में बहुत शास्त्र में बहुत तरह की बातें हैं। तो उन सभी तरह की बातों, एक गुरु तत्व के वर्णन करने में तो महीनों लग सकते हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा का अवसर पर गुरु तत्व पर हर एक साल कुछ न कुछ सुनाया ही जाता है। इसलिए इस तत्व को, महिमा को थोड़ा सा आपको वर्णन करके हम आगे बढ़ रहे कि चौथी भक्ति मम गुणगण करे कपट तजिगान। चौथी भक्ति है मेरे गुणगण को। यहाँ राम जी अब छिप के नहीं बोल रहे,
दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। उसी तरह से कह रहे हैं कि चौथी भगति मम गुणगण, मेरे गुणगणों को गान करे, ये चौथी भक्ति है, गुणगणों को गान करे। चौथी भगति मम गुणगण, गुरु के बाद गुणगण गान करने को कहा। क्यों? कि गुरु से ही भगवान की कथा प्राप्त होती है। गुरुजनों के मुख से सुनकर भगवत कथा कही जाती है। गुरुजनों की वाणी का सहारा लेकर ही भगवत कथा कही जाती है। बिना गुरु के कृपा से कोई कथा नहीं कह सकता है। हाँ, इसलिए गुरु की भक्ति के बाद गुणगान की भक्ति चौथी भक्ति है। यह प्रभु के गुणों को गाना। दूसरी भक्ति है प्रभु के गुण को सुनना, कथा में प्रेम करना, सुनने में, वो श्रवण भक्ति है। और ये चौथी भक्ति कीर्तन भक्ति है, गाना, जिसे सुखदेव जी 7 दिन 7 रात गाए। कीर्तन भक्ति में जैसे प्रहलाद जी, भक्तवर प्रहलाद ने झंडा लिया हरि नाम का, दैत्य कुल में कीर्तन करवा दिया हरि नाम का। विश्व का प्याला पिलाया, विश्व को प्याला पिलाया, खुद पिया हरि नाम का। जोश मुर्दे दिल में भी जिंदा किया हरि नाम का। तो हरि नाम का, हरि नाम हरि कथा एक ही चीज है। तो हरि नाम का गान प्रहलाद ने करके दैत्य कुलों से भी गवा दिया। मैं तो हरि गुण गाऊं, दुख सोए न घबराऊं, टकराता जाऊं आंधी और तूफान से। मेरी लगी है लगन भगवान से, मैं तो हरि गुण गाऊं, दुख से ना घबराऊं, टकराता जाऊं आंधी और तूफान से। मेरी लगी है लगन भगवान। सागर तट पर बैठा बैठा देखा करे तमाशा रे। सागर तट पर बैठा डूबने से यदि डर जाए तो रहे अधूरी आशा रे। डूबने रहे अधूरी, रहे अधूरी आशा रे। अरे जो भी डुबकी लगाए, जो भी डुबकी लगाए, बिना मांगे मोती पाए। जो भी डुबकी लगाए, हाँ गहरी, जो भी डुबकी लगाए, बिना मांगे मोती पाए। जो भी डुबकी लगाए, भक्ति पाए वो प्रभु के वरदान से। मेरी लगी है लगन भगवान से, भक्ति पाए वो प्रभु के। अरे जिन खोजा तिन पाइया, अरे जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ जो बौरा, डूबन डरा रहा किनारे बैठ।
उसी का भाव है। जो भी डुबकी लगाए बिना माथे पोती पाए, जो भी डुबकी लगाए बिना मांगे मोती, भक्ति पाए वो प्रभु के वरदान से। मेरी लगी है लगन भगवान से, प्रभु के वरदान से। अंगारों पर चलने वाला डूबने हो जलने से कब डरता है। अंगारों पर चलने डूबने से आहे जलने से कब डरता है। जलने से कब हरि का प्रेमी जलते जलते हरि का सुमिरन करता है। हरि का प्रेमी जलते जलते हरि का सुमिरन करता है। हरि नाम न विसारू हर श्वास में पुकारू, हरि नाम न विसारू शक्ति पाऊं मैं तो उसी शक्तिमान से। मेरी लगी है लगन भगवान से, शक्ति पाऊं मैं तो उसी शक्तिमान से। अरे मैं तो हरि गुण दुख से न घबराऊं, टकराता जाऊं आंधी और तूफान से। मेरी लगी है लगन भगवान से, मैं तो हरि गुण गाऊं दुख से न घबराऊं, टकराता जाऊं आंधी और तूफान से। मेरी लगी है इस कीर्तन भक्ति के आचार्य में सुखदेव जी हैं, श्री प्रहलाद जी हैं, श्री नारद जी हैं। बीड़ा बजाते हुए जब देखो बीड़ा झंकारते हुए और प्रभु का गुणगान करते हुए चलते रहते हैं। हाँ, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण। आहे सरजू के तीरे अयोध्या नगरी स्वामी, सरजू के तीरे रामचंद्र अवताराय न हरि हे रामचंद्र। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। प्रभु का गुण गाते हुए बराबर नारद जी जगत में विचरण करते रहते हैं, भक्तों को दर्शन देते रहते हैं। इस कलिकाल में अनंत श्री विभूषित श्री गीता प्रेस के महान संत हनुमान प्रसाद पोदार जी महाराज, जिन्होंने इतना बड़ा उपकार किया है जगत का कि जैसा सबके लिए संभव नहीं। गीता प्रेस को खोलकर उन्होंने मानस को छपवाया, गीता को छपवाए, सारे ग्रंथों को, सारे पुराणों को अपने प्रेस में उद्धृत करके कल्याण के रूप में, किसी रूप में, और इतना प्रचार किया है उन्होंने भक्ति का इस ग्रंथ के माध्यम से कि माने वो बड़ी प्रशंसनीय है महाराज। आज विदेशों में भी इतने इनके हनुमान प्रसाद पोदार जी महाराज जी के जो ग्रंथ, जो प्रेस से निकले हुए जो भी ग्रंथ हैं, एक तो उनके कागज बढ़िया,
एक तूने कागज एक नंबर का जो जल्दी खराब ना होए, आ सस्ता इतना। हम लोग जब विद्यार्थी जीवन में हम थे, जब पहले जो हम मानुष लिए थे गुटका, वो कितने का था आपको बतावें? 1 रुपया भी दाम नहीं था, 12 आना। रामचरितमानस का छोटा गुटका आज तो 12 रुपया है कि 15 रुपया है, लेकिन उसमें 12 आना था खाली। 1 रुपया 16 आने का होता था, उसका दाम 12 आना था। विनय पत्रिका का नाम 10 आना था, विनय पत्रिका जो 10 आना में मिलता था। इतनी सस्ती पुस्तकें, इतनी सस्ती पुस्तकें घर घर में मानुष को अगर दिया है तो गीता प्रेस ने दिया है। इतनी सस्ती पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकों को कर दिया कि जगह जगह, विदेशों में तक जगह जगह इनकी सैकड़ों दुकानें हैं, जहाँ तहाँ और स्टेशनों पर भी स्टॉल हैं। इतना बढ़िया प्रचार किया इन्होंने, और अपने जीवन में भजन किया, खाली रोजगार नहीं किया। आज जाइएगा कभी गोरखपुर जाने को आपको हो तो गीता वाटिका इनकी साधना भूमि है। गीता प्रेस तो अलग है, और गीता वाटिका इनकी साधना भूमि है। वहाँ अभी भी अनेकों साधक दिन रात भजन कर रहे हैं। गीता वाटिका में बड़ा विशाल मंदिर है, बड़ी साधना भूमि है। वहीं पर नारद जी इनको मिले। नारद जी एक दिन आ गए वहाँ, वो जगह बना हुआ है, वो जगह लिखा हुआ है कि हाँ नारद जी आए, मंदिर बना हुआ। नारद जी मिल गए इनको, आकर के अपने भक्ति सूत्र का अर्थ बताए इनको। नारद भक्ति सूत्र 84 सूत्र हैं, उन सूत्रों की व्याख्या इनको सुनाई, और वही बताई हुई नारद जी की व्याख्या को हनुमान प्रसाद पोदार जी ने गीता प्रेस के प्रेम दर्शन नामक पुस्तक में सब छाप करके समाज को दे दिया कि जिसमें लोग अपना कल्याण प्राप्त करें। हाँ, ऐसे महापुरुष हुए ये सब लोग, भगवान के भेजे हुए पार्षद। तो नारद जी उनसे मिले, तो नारद जी घूमते रहते हैं गुण गाते हुए। जो भक्त इसलिए गुरु जी ने एक पद में कहा है कि नारद जी आप आइए, जरा हम लोगों को भी दर्शन दीजिए, और आप कृपा करिए कि भक्ति का प्रचार हो। नारद जी गुणगान करने में बड़े तेज हैं, बड़े इसमें निपुण हैं। इन्होंने ही व्यास जी को, जब व्यास जी 17 पुराण बना चुके हैं, व्यास जी महाभारत जैसा विशाल ग्रंथ बना चुके हैं, जिस महाभारत में गीता जैसी खूब सुंदर धर्म को प्रकाशित करने वाली सुंदर उपदेश पूर्ण भगवान की दिव्य वाणी का भी वर्णन कर चुके हैं, बहुत कुछ कह चुके हैं। लेकिन पता नहीं क्यों इनको शांति नहीं मिल रही है। एक नदी के किनारे ये अफसोस कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैंने इतना बड़ा विशाल ज्ञान का भंडार जगत को दिया, लेकिन इस ज्ञान भंडार से जब मुझको ही शांति नहीं मिल रही है, तो अन्य जीवों को कैसे इससे पूरी शांति प्राप्त होगी, ये सोच रहे हो। उसी समय नारद जी पहुंच गए हैं। भागवत में ये कथा है, भागवत पुराण जहाँ सुनिए कभी सप्ताह, तो उसमें ये कथा सुनने को मिलेगी, भागवत की रचना कैसे हुई। तो अंत में नारद जी वहाँ पहुँचे। गुरु जी ने इसको अपने पद में लिखा कि वाल्मीकि व्यास जात ग्लानि में गरे से, नारद मुनि पहुँचे कथा रस से भरे से। व्यास जी गलानी में डूब रहे थे कि हमने इतना ग्रंथ, इतना ज्ञान का भंडार दिया जगत को, लेकिन शांति मुझे नहीं मिल रही है। मैं इन ग्रंथों को रचना करने वाला हूँ, अब जब मुझे शांति नहीं मिल रही है तो और जीवों को शांति कैसे मिलेगी? तब तो यह पूर्ण शांति के लिए ग्रंथ नहीं हुआ। अभी कहीं न कहीं अधूरापन है इसमें, हमारे में है, ग्रंथ में नहीं।
तब नारद जी ने समझाया इनको। नारद जी बोले, हे श्री व्यास जी, चाहे कितनों आपने ग्रंथ वर्णन किया, कुछ भी वर्णन किया, अभी आपने भगवान के चरित्र को बढ़िया से वर्णन नहीं किया। वर्णन तो किया है, हर एक पुराण में राम जी कथा है, कृष्ण की कथा है, लेकिन मुख्यता पूर्वक नहीं वर्णन किया। जैसे कोनो जोग की कहानी लिख रहे हैं, उसमें राम जी का चाहे कृष्ण का वर्णन कर, जग की कथा उसमें कर, माने मुख्य होता है तब जब राम जी गुणों का वर्णन हो, कृष्ण के गुणों का वर्णन हो कि राम जी ऐसे हैं, कृष्ण ऐसे हैं, इनकी भक्ति ऐसी है, इनकी महिमा ऐसी है, उसको राम कथा और कृष्ण कथा कहा जाएगा। जहाँ राम जी की भक्ति की प्रधानता हो, यही मह आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। तो आपने योग की, ज्ञान की, धर्म की, तीर्थों की, व्रतों की खूब महिमा गाई है आपने। स्कंद पुराण भरा हुआ है व्रतों के तीर्थों की महिमा से। हाँ, खूब आपने गाया, लेकिन आपने अभी भगवान के चरित्र के, भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन, भगवान के दिव्य चरित्र का वर्णन, भगवान के दिव्य महिमा ऐश्वर्य का वर्णन, भगवान के दिव्य माधुर्य का वर्णन अभी आपने बढ़िया से नहीं किया, इसीलिए आपको शांति नहीं मिल रही है। क्यों? कितनों कोई बढ़िया कविता बनाए, कितनों कोई बढ़िया करे, लेकिन अगर भगवान का चरित्र नहीं है जिसकी वाणी में, वो वाणी कितनों सुंदर सुसज्जित हो तो सुनने लायक नहीं होती। जिसमें राम का महिमा नहीं हो, ऐसी वाणी सुनने लायक नहीं होती, चाहे कितनों बढ़िया हो। विधु बदनी सब भांति संवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। भनिति विचित्र सुकवि कृत जो, राम नाम बिन सोहन। आप अब कृष्ण का, राम का चरित्र गाइए, लीला गाइए, गुण गाइए, आपको शांति मिलेगी और जगत को भी शांति मिलेगी। क्यों? नारद जी ने कहा वहाँ स्पष्ट कि सारे व्रतों का, सारे तीर्थों का, सारे अध्ययन का अंतिम फल है कि भगवान के चरित्र में जीव डूब जाए। बस भगवान के गुणगान में डूब जाए। इसीलिए तो सभी गुण गा रहे हैं। देखिए आरती में गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, आशुक सनकादि शिष्यरु शारद, बरनी पवन सुत कीरतिनी की, आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनिजन धन संतन को सर्वस, सारयंस सम्मत सबही की, आरती
श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काग भुसुंडी गरुड़ के ही की, आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस पीकी, अरे सुभग सिंगार मुक्ति युवती की, अरे दलन रोग भव मूरियमी की, आहे तात मात सब विधि तुलसी की, तात मात सब विधि तुलसी, आरती श्री रामायण जी की। देख लो, इसमें पूरी सूची दे दिया बाबा ने कि सभी लोग गुणगाने कर रहे हैं। कागभूषुंडी नीलगिरी पर गुण गा रहे हैं, शंकर जी कैलाश पर बैठे हुए गुण गा रहे हैं प्रभु का, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में गुण गा रहे हैं प्रभु जी का, श्री जागवल्लभ जी अपने तीर्थराज प्रयाग में गुण गा रहे हैं प्रभु का, गोस्वामी जी तुलसी चौरा पर बैठे हुए गुण गा रहे हैं प्रभु का। सभी जगह सब गुणगान कर रहे हैं। शेष शारदा वेद पुराना सकल करही रघुपति गुणगाना, शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुण करहि निरंतर गान, निज निज मति मुनि हरि गुण गावही, अनिगम शेष शिव पार न पावही। सभी लोग गुणगान कर रहे हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिन रहा न कोई। प्रभु के गुणगान किए बिना कोई नहीं रह सका। सब गुण गाए, अपने 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 शक्ति के अनुसार सब गुण गाए। क्यों गुणगान करना एक बहुत बड़ी भारी भक्ति है। हाँ, प्रभु के गुण गाना यह सारे शास्त्रों का सार है। गुण गाओ, प्रभु के गुण गाओ। हाँ। हमारे गुरुदेव ने कहा, अरे भैया गुण गा के देखो कितना आनंद आता है तुमको। बरसे कितना सुंदर रस बरसा के देख ले, क्या रस है हरि गुण गाने में, कोई गा के देख ले। हाँ, बरसे कितना सुंदर रस बरसा के देख ले, क्या रस है हरि गुण गाने में, कोई गा के। क्या रस है हरि गुण गाने में, कोई गा के देख ले। ये कहने की वस्तु क्या है? गाओ फिर देखो क्या आनंद है। प्रभु गुणों में गुण गाते ही, प्रभु का नाम लेते ही प्रभु आके हृदय में विराज जाते हैं तुरंत। हाँ, नारद जी ने कहा व्यास जी से, हे व्यास जी देखिए, मैं एक दासी का बेटा था और मेरी माँ एक जगह सेवा करती थी एक ब्राह्मण के यहाँ। वहीं पर कुछ आकर लोग, वहाँ मैं दासी का बेटा था, वहीं पर आकर कुछ संत महात्मा करने लगे अपना चौमासा। माता हमारी सबकी सेवा करती थी, संतों की, ब्राह्मण की,
अब मैं उनके पास बैठकर उनके द्वारा प्रभु का जो गुणगान होता था वो मैं सुनता था। गुणगान सुनने से मेरे सारे कलमश धुल गए और मेरा मन बड़ा रम गया उन महात्माओं के संग में गुणगान सुनने से। हे व्यास जी, फिर मैं जब वो महात्मा जाने लगे तो मैं बड़ा बेचैन हुआ, प्रभु आप लोगों के बिना कैसे रहूँगा मैं। तो महात्माओं ने मुझे उपदेश किया कि तुम जितना सुन चुके हो प्रभु का गुण उनका स्मरण करना। उन लोगों ने हमको प्रभु का ध्यान बताया और वो चले गए। फिर उनके बताए हुए ध्यान को मैं, इसी बीच मेरी माँ चली गई, धाम पधार गई। मैं निश्चिंत हुआ बिल्कुल अकेले और प्रभु का ध्यान करते हुए एक सरोवर पर पहुँचा। मैं स्नान किया, बड़ी प्यास लगी थी, जल पिया और महात्माओं के द्वारा बताए हुए ध्यान को बैठकर करने लगा। ध्यान में भगवान प्रकट हो गए तुरंत। भगवान बड़े दयालु हैं, जान लीजिए। वो कब प्रकट हो जाएगा कोई पता नहीं है, उनको इतनी दया है, करुणा है जीवों पर। हम लोगों का दोष है जो उनमें मन नहीं लगाते। यहाँ मन लगाए कि वो तुरंत आपको कृपा करेंगे, चाहे ध्यान में आवे चाहे प्रत्यक्ष आवे। तुरंत ध्यान में आ गए प्रभु और लगे मुस्कुराने। नारद जी आनंद में डूब गए, कहते मैं आनंद में डूब गया, लेकिन तुरंत अंतर ध्यान हो गए। मैं आँख खुला, रे कहाँ गए प्रभु, कहाँ गए प्रभु, कहाँ गए प्रभु। मैं लगा उनको पुकारने, आकाशवाणी हुई, बेटा अब तुम घबराओ मत, तुमको मेरा दर्शन हो गया, अब दर्शन नहीं होगा इस समय, अब दर्शन होगा। तुम इसी तरह मेरा गुण गाते हुए रहो। सृष्टि का जब प्रलय होगा तो तुम फिर अपने संस्कारों के साथ रहोगे भगवान के उदर में, ब्रह्मा जी के उदर में या भगवान के उदर में। भगवान में समा जाता है जीव, सब लोग ये अपना संस्कार लेकर। अब फिर जब सृष्टि का विस्तार होता है दोबारा, तो फिर वो प्रकट होते हैं जो जैसे कहा फिर तुम्हारा जन्म होगा, दोबारा ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बनोगे और फिर तब मेरी भक्ति करोगे और तब मेरा दर्शन तुमको होगा। तो सरकार वही मैं प्रलय के बाद फिर मैं दोबारा जब जन्म लिया ब्रह्मा जी का मानस पुत्र होकर, और प्रभु के द्वारा हमको एक बीड़ा मिल गई है, करताल मिल गया है। मैं इस बीड़ा और करताल पर उनका जीव गुण गाता हूँ। वो उसी तरह से चले आते हैं जैसे किसी के बुलाने पर, किसी का नाम लेने पर कोई सामने आ जाता, ऐसे बोले। मैं जीव कहता हूँ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, तब तक वो सामने खड़े हो जाते हैं। बस मैं गुण गाने लगता हूँ और झूमने लगता हूँ, प्रभु भी झूमने लगते हैं। इतना आनंद आता है कि आपको मैं क्या बताऊँ, मैं उसी में विचरण करते रहता हूँ गुण गाते हुए। इसलिए आप भी गुण गाइए, तब आपको शांति मिल जाएगी। हमारे श्री व्यास जी फिर प्रभु के गुणों में डूब गए। उनको तो सब मालूम ही था। ये तो वो नारद जी की एक निमित्त बन गए नारद जी। और संपूर्ण गुणों को याद करके, भगवान के गुणों को याद करके, भगवान कितने दयालु, कितने कृपालु, कितने शीलवान, कितने बलवान, कितने रूपवान, ये सब याद करके उन लीलाओं, उन गुणों का विस्तार लीला में है। उन लीलाओं को याद करके ब्रह्मा श्री व्यास जी एकदम डूब गए, अपने आप को भूल गए। और उसी डूबे हुए अवस्था में उन्होंने लेखनी उठाई और उस भागवत महापुराण की रचना की। इसलिए भागवत पुराण को परमहंस संहिता कहा जाता है, परमहंसों का संहिता है। परमहंस बन गए व्यास जी, तब ग्रंथ बनाए हैं। परमहंस का माने होता है जिसको दुनिया का होश नहीं है, जो भगवान में डूबा हुआ है एकदम, वो परमहंस है। तो एकदम परमहंस बन करके ये, इसलिए भागवत का रस, मानस का रस उसी को मिलता है बढ़िया से, जो संसार के तरफ से चित्त हटाकर भगवान में लगा देता है। ताकह
यह विशेष सुखदाई जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। क्यों प्रभंसों की संहिता है ना। इस रस का पान वही करेगा जो दुनिया से मन को हटाकर और लगेगा रामचरितमानस में। तो भगवान की कथा की बड़ी महिमा है और गुणगान की भी बड़ी महिमा है, श्रवण की भी बड़ी महिमा है। दोनों भक्तियों की महिमा है। आप लोग अभी सुन रहे हैं, फिर आएगा अवसर आप भी गुण गाएंगे। और हम तो दोनों कर रहे हैं, गा भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। आप लोग भी गा रहे हैं, सुन रहे हैं संग संग हमारे। आपकी दोनों भक्ति हो रही है, गुणगान करना भी, सुनना भी और संग ही संग और स्मरण भी। तीनों भक्तियां साथ होती है। तीनों की बड़ी महिमा है। तो आज हम लोगों ने, हाँ एक बात जरूर है कि चौथी भगति मम गुणगण करे कपट तजिगान। कपट न करे गुणगान में। कपट का मतलब क्या है ये समझना है थोड़ा सा। कपट का मतलब क्या है? कपट छोड़ के गुण गाओ। मन कामना सिद्धि नर पावा, कपट तजी गावा। कपट छोड़कर गाएगा उसको मनवांछित फल मिलेगा मानस से। कपट क्या है? कपट ये है ऊपर से हम कुछ कहें, भीतर में कुछ रहें, ये कपट है। ऊपर से दुनिया के सामने हम बैराग का भेष बनाए हुए हैं, कंठी तिलक माला, और भीतर में संसार का चिंतन कर रहे हैं, ये कपट है। अरे जैसा भेष बनाए हो वैसा बनो, बनने का प्रयास करो, भगवान कृपा करेंगे। मूड़ मुड़ाए की लाज निबहियो, माला तिलक स्वांग धरि हरि को, मारी गारी सब ही की सहियो। ये जो वैष्णव बन गए हो, कंठी तिलक ले लिए भैया, तो इसका लाज निभाओ। एकदम वैष्णवता लाओ मन में, ईश्वर का चिंतन लाओ मन में, जगत का चिंतन हटाओ, ईश्वर का चिंतन करो। जगत का भरोसा करना भगवान को छोड़कर ये भी कपट है। हाँ, तो भगवान का भरोसा करके, भगवान का ही आशा करके गुण गाने का महत्व है। चौथी भगति मम गुणगण करे कपट तजी गान। कपट छोड़कर गुणगान करे। गुणगान करने का तात्पर्य भगवान को प्रसन्न करना हो, न पैसा हो न प्रतिष्ठा हो। उद्देश्य में न प्रतिष्ठा हो न पैसा हो, कुछ नहीं हो, खाली भगवान की प्रसन्नता का उद्देश्य लेकर गुण गाना, ये कपट छोड़कर गुण गाना है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान का भरोसा करके गुण गाए। नारद जी की तरह, सनकादिक कुमार की तरह, सुखदेव जी की तरह, बाबा तुलसीदास जी की तरह, और अनंत श्री विभूषित श्री सूरदास जी की तरह एकमात्र अपने प्यारे श्याम सुंदर को प्रसन्न करने के लिए गुणगान। हाँ, नहीं हम सिद्ध बनते हैं न सिद्धि को जनाते हैं, हमारा इष्ट है मोहन सुनो उसको रिझाते हैं। सदा भक्तों के बीच रहकर हरि गुणगान गाते हैं। जहाँ दरबार रसिकों का वहाँ हम आते जाते हैं। बस हमारा इष्ट है मोहन सुनो उसको रिझाते हैं, बस उसको रिझाने के लिए गुणगान। यही कपट तजिगान होगा। और कपट तजिगान करना, गुणगान करना, ये चौथी भक्ति है। सीताराम सीताराम।